हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ा? अच्छा, जनजातीय आंदोलन हो गए। अरे वेरी गुड यार, पका सम्मेलन हो गया, कंप्लीट हो गए तो जनजातीय आंदोलन। कल टेस्ट और हो गया आपका, फिर तो आपको सब कुछ याद भी हो गया, है ना? कौन सी छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी? ब्यावर और बर्टन को कहां मार दिया गया था? मैकमेसन को? कौन से राजा को उसके मंत्री ने कहा था बहादुर शाह जफर से मुलाकात कर लो? शिव सिंह सामोद ने किसको कहा था? राम सिंह सेकंड। टोंक का कौन सा नेता बहादुर शाह जफर से मिलके आया था? कौन मिलके आया? कौन सी रियासत का दीवान विद्रोहियों के साथ मिल गया था? अलवर का दीवान कौन था? कौन सा राजा अपनी सेना लेके अंग्रेजों के साथ बाहर चला गया था? सरदार सिंह कहां का राजा था? कौन से एक राजा की तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी? किसकी तोपों की सलामी घटा दी गई? किसको सितारे हिंद की उपाधि दी गई? मेजर रॉक ताता टोपे को कहां पर हराता है? प्रतापगढ़। कहां रहता है? कुवाड़ा के युद्ध में उसको कौन हराता है? रॉबर्ट्स ने कोटा पर कब्जा कब किया था? 23 मार्च 1858 को। 24 जनवरी 1858 को होम्स कहां पर कब्जा कर लेता है? कहां पे कब्जा करता है? आओ। सुगाली माता कैसे संगमरमर की मूर्ति थी? कितने सिर और कितने हाथ थे? अजमेर के कौन से म्यूजियम में रखी थी और बाद में कहां भेज दिया गया था? एक भगवान शिव का मंदिर और केंद्र था, वो कौन सा मंदिर है? अच्छा, कौन से एक सामंत ने 35 दिनों तक बड़लू पर अंग्रेजों का सामना किया? शिवनाथ सिंह। अच्छा, सरदार सिंह विद्रोह दबाने के लिए कहां पर गया था? बाड़लू। कहां पर गया था? कौन सी इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की थी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? दाबी किसान पंचायत किसने बनाई थी? दादू। दाबी किसान पंचायत के अध्यक्ष कौन थे? माणिकलाल वर्मा ने किसकी याद में अर्जी नाम का गीत लिखा था? नानक जी। विजय सिंह पथिक का गीत कौन सा था? पीड़ितों का। और माणिकलाल वर्मा का? कौन से एक बंदे जाडोल ठिकाने में कार्य करते थे? मोतीलाल। बिजोलिया ठिकाने में कौन काम करते थे? माणिकलाल वर्मा कौन से गांव में स्कूल चलाते थे? कौन से समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा गया था? बेगू। कौन से को? बेगू। किसने कहा था ऐसा? गोविंदपुरा हत्याकांड में कौन कौन शहीद हुए थे? रूपाजी धाकड़। और दाबी हत्याकांड में कौन कौन शहीद हुए? नानक जी, भील और देवीलाल। कुदन हत्याकांड में कौन कौन शहीद हुए? चेतराम, टीकूराम, तुलसाराम। इस हत्याकांड की चर्चा कहां पर हुई थी? वहां। वो दूर दूर। कौन से हत्याकांड में हत्यारों को सजा संभव हो पाई थी? कौन से सम्मेलन में महिलाएं शामिल हुई? 10,000 से अधिक महिलाएं। कटराथल। कौन सा? अच्छा, हिंडोली सम्मेलन कौन से मंदिर में आयोजित किया गया? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? अच्छा, खालसा आंदोलन कौन सी खेती के लिए शुरू किया गया था? कौन सी? अफीम की खेती के लिए प्रारंभ किया गया था। 84 प्रकार के कर कहां पे लगते थे? तलवार बंधाई किसने लगाया था? और चौरी किसने लगाया था? किसने लगाया? गोविंदपुरा में फायरिंग कौन करता है? ट्रेंच कौन करता है? और डाबी में और निमुचना में साधु सिंह कौन करता है? साधु सिंह ने फायरिंग कर दी। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है? गांधी जी ने दोहरी डायर शाही किसको कहा था? निमुचना। किस कहा था? अपने कौन से अखबार में? कौन से अखबार में सचित्र प्रकाशित हुआ था? पुकार नाम का पर्चा कौन से किसानों ने निकाला था? निमुचना। कौन से किसानों ने? ऊपरमाल का डंका नाम का पर्चा किसने प्रकाशित किया था? कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने नैतिक समर्थन दे दिया था? 1922 के समझौते में किसानों के कितने कर माफ किए गए थे? फ्रेंच ने कौन सी भूमि पर कर बढ़ा दिए थे? फाइनली मेवाड़ के कौन से प्रधानमंत्री ने समझौता करवाया था? प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास बिजोलिया पर आधारित है? कौन सा है? रंगभूमि। भरतपुर किसान आंदोलन के नेता कौन थे? लंबरदार भोज। कौन थे? संप सभा कब बनाई गई थी?
पहला अधिवेशन कब हुआ? 1910 में कितनी मांगे रखी? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1883, 1903 33 मांगे, 1913 3 3 3 3। कहां के सामंत को समझौता करना पड़ गया था भीलों के साथ में? पालपट्टा। कितने शर्तों का समझौता मानना पड़ा? कन्हैयालाल गोस्वामी वाला समझौता कितनी शर्तों का था? कितने का था? कोटा रिजेंसी में 2 डॉक्टर साहब मार दिए गए थे, कौन थे वो? सेडलर और सेवल क्वांटम नाम के 2 अफसर मार दिए गए थे। चलो याद है यार आपको तो। हाँ क्या क्या हुआ? पेपर सोल्व करना है? पेपर कल लाना, पेपर लाना, कल आपका पेपर सोल्व करेंगे। ठीक, कल कल आज पढ़ेंगे। आज आधे लाए आधे नहीं लाए फिर लफड़ा रहता, कल करेंगे। लिखो प्रजामंडल आंदोलन, कल लेना, कल यही सोल्व करेंगे। और वो क्वेश्चन टिक लगा के लेना जो आपके डाउट है, ये नहीं कि सारे ही पूछ लो मेरे से, फिर पूरी क्लास गायब हो जाती है। अरे शांत है। डोंग जी जवाहर जी लोक देवता है, लोक देवता है। किस में पढ़ाए? उन्होंने 1847 में क्रांति की, कब की? 1800। हमने क्या पढ़ी? अगला लिखो प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल, हाँ बोलो सारे, खड़े होके पूछो देगे। हाँ? भंडारा कब करोगे? परसों। कल कल भंडारा है राजी। और तेरे को डाउट? मेन्यू बताऊं? पीछे तिलक वाले भैया। अरे शांति। मानगढ़ हत्याकांड में मेवाड़ भील को और एक 4 नंबर बटालियन ऐसे 2-3 थी, पर कोई मतलब तो है नहीं उनका। क्वेश्चन तो पूछ, इसमें पूछ लिया। हाँ तो मैं बता दूं, फिर ऑप्शन देके कर लेंगे अपन, मैं बता दूं। चले, ये तो मैंने कह रहा हूँ पेपर तो मैं सॉल्व करवा ही दूंगा, इन्होंने भी दे दिया तो कोई काम का है नहीं, पूछ लिया होगा। अब क्या? हाँ दूसरा है? सब बताएं पेपर में, आगे पढ़ेंगे। संत मावजीर कहीं पढ़ेंगे आगे यार, अभी सारा खत्म थोड़ी हो गया। राजस्थान जी की खत्म कर दिया, संत मावजी का नाम आया कहीं पे? बस, आएगा, खूब सारी चीजें आगे आएगी। तो पेपर तो मैं करवा दूंगा कल सॉल्व। पेपर के अंदर तो केवल वो क्वेश्चन छांट लेना जो आपको बाहर के लगे आउट। हाँ नहीं नहीं, एक ही लेना, पीछे वाले बकवास पेपर उनका कोई मतलब नहीं, उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कल वाले में से आएंगे केवल, ठीक है? देख मैं बताऊं भाई, पेपर हुआ होगा 100 क्वेश्चन में पूछे, 100 में से मुझे पता है लगभग 85 तो आपको आ रहे होंगे, सीधे सीधे नोट्स में से रहे होंगे। अब नहीं आ रहे तो फूटे, ये तो बहुत बुरी बात है कि 85 नहीं आ रहे थे, कि नोट्स में से दिए हुए क्वेश्चन नहीं आए, इससे बुरी बात तो और क्या हो। अच्छा 15 क्वेश्चन इसलिए कोई इधर उधर के पूछने पड़ते हैं कि 100 में से 100 दे दे, तब तो तुम आधे घंटे में उठ के चले जाओ। तो फिर 15-20 क्वेश्चनों में अगला यूं अटकाने की कोशिश करता है कि यार ये थोड़े से दे दिए जाए आपको, तो वो मैं कल सोल्व करा दूंगा। तो 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे, और जो 85 पढ़े हुए उनमें से भी किसी में डाउट हो तो वो कर लेंगे। हाँ पढ़ेंगे। खत्म हो गई राजस्थान जी की पूरी? हाँ खड़ी हो, पहले खड़ी हो। हाँ आंदोलन पढ़ा दिए, सारे पढ़ा दिए। फिर ये क्या है? हाँ प्रजामंडल, ये भी आंदोलन है। क्या है? आंदोलन है। बैठ जाओ। लिखो, अभी कई आंदोलन करेंगे, कई दिन लड़ेंगे अपने, ऐसे देश को आजादी थोड़ी मिलेगी, अभी आजादी थोड़ी मिली है। हाँ बस तो लिखो प्रजामंडल आंदोलन, लिख लिया। अब सुनो देखो, प्रजामंडल मूवमेंट क्या था, देखो नाम से पता चलता है, प्रजा, प्रजा का मतलब जनता, तो जनता ने जो भी आंदोलन किया वो कौन से हो गए? प्रजामंडल। अच्छा हुआ क्या था कि अंग्रेजों का जब भारत था, तब अपने 2 प्रकार का इंडिया हुआ करता, एक वह जहां पे अंग्रेजों का राज था, उसको बोलते ब्रिटिश इंडिया, एक वह जहां पे राजाओं का राज था, इसको बोलते प्रिंसली स्टेट। क्या बोलते? प्रिंसली स्टेट। राजाओं का भारत और अंग्रेजों का भारत, 2 प्रकार का भारत होता। अंग्रेजों के भारत में एक पार्टी, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। पार्टी का नाम क्या?
ये आंदोलन चला रही है, नेशनल मूवमेंट चल रहा है वहां अंग्रेजों के खिलाफ। राजाओं के भारत में से कोई भी पार्टी नहीं है। उसका एक कारण यह भी था कि अंग्रेजों का भारत पूरा एक यूनिट है, पूरा एक ही इलाका है, जिस इलाके में एक गवर्नर जनरल बनता है, अलग अलग प्रांत होते हैं, प्रांतों में गवर्नर बनते हैं, अलग अलग जिले होते हैं, जिलों में डिस्ट्रिक्ट होता है, मतलब शासन व्यवस्था एक ही है। जब शासन व्यवस्था एक होती है तो लोगों के सुख दुख भी एक होते हैं, लोगों के सुख दुख एक होते हैं, लोगों के आंदोलन भी एक होते हैं, पार्टी भी एक होती है। यहाँ पे राजा महाराजाओं के अलग अलग राज्य थे, 500। कितने थे? पटियाला का राज्य अलग, हैदराबाद का राज्य अलग, जोधपुर का राज्य अलग, मैसूर का अलग, त्रावणकोर का अलग, भोपाल का अलग, सब अलग अलग राज्य। तो जनता भी आपस में मिली हुई नहीं, तो कोई एक पार्टी भी नहीं। तो यहाँ अपने आंदोलन चल रहे हैं, मतलब हैदराबाद में किसान आंदोलन अलग है, पटियाला का आंदोलन अलग है, जोधपुर का आंदोलन अलग, मेवाड़ का आंदोलन अलग, सब अलग अलग चल रहे। पर इनको लगता कि कोई बड़ी पार्टी अपना साथ दे दे तो मजा आ जाए यार, और ले दे कि बड़ी पार्टी कौन बचती। तो ये बेचारे रियासतों वाले भी भाग भाग के कहां जाते? कांग्रेस। अब मान लो 500 रियासत थी, एक रियासत के दो दो नेता भी कांग्रेस के पास जाते, तो कांग्रेस के अधिवेशन में कितने लोग जाते? 1000। वो 1000 लोग जाके अलग अलग कहते कांग्रेस को कि यार हमारे बिजोलिया में आंदोलन चल रहा है, साथ दो, और गांधी जी पर्चा फाड़ के फेंक देते। कोई दूसरे को जाके साहब निमुचना में चल रहा है, थोड़ा ध्यान दो, कहता अखबार में लिख देंगे लेकिन तुम्हारे वहां आके आंदोलन तो हम करेंगे। कोई कहता हैदराबाद वाला देखो, पटियाला वाला देखो, लेकिन कांग्रेस इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। कांग्रेस का एक सीधा सीधा सा है कि यार हम केवल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, राजाओं के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे। क्योंकि यदि हम अंग्रेजों तथा राजाओं दोनों के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो हमारा जो आंदोलन दो भागों में बंट जाएगा, पावर डिवाइड हो जाएगी। न तो हम अंग्रेजों को खत्म कर पाएंगे, ना राजाओं को खत्म कर पाएंगे। पहला हमारा एकमात्र ऑब्जेक्टिव अंग्रेजों को खत्म करना है। जब अंग्रेज खत्म हो जाएंगे तब हम किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे? राजाओं। उसमें भी पहले राजाओं के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, मिल बैठ के बातचीत करेंगे, क्योंकि अंग्रेज विदेशी है, राजा विदेशी नहीं है। यदि मिल बैठ के बातचीत से रास्ता निकल जाता है तो वेल एंड गुड, और यदि रास्ता नहीं निकलता तो राजाओं के खिलाफ क्या करेंगे? आंदोलन। लेकिन जब तक देश में अंग्रेज है तब तक हम राजाओं के खिलाफ कोई आंदोलन, उनका स्टैंड अलग था। तो ये जो 1000 आदमी हर बार जाके मिलते, इनको लगा कि यार देखो कांग्रेस एक पार्टी है, रीते बहाव खाती है, क्यों ना हम 1000 आदमी मिलकर एक अलग पार्टी बना ले। जैसे कांग्रेस ब्रिटिश इंडिया में आंदोलन करती है, वैसे अपने वाली पार्टी रियासतों में आंदोलन कर देगी। आंदोलन कर देगी, राजाओं के खिलाफ। कांग्रेस किसके खिलाफ कर देगी? अंग्रेजों के। अपने किसके खिलाफ कर देंगे? राजाओं के खिलाफ कर देंगे। इसलिए इन लोगों ने एक पार्टी बनाई। इधर सुनना, अब वो एक रियासत की नहीं होगी, सारे भारत की रियासतों की होगी, इसलिए नाम था अखिल भारतीय। क्या नाम था? अंग्रेजों वाले भारत की या राजाओं वाले भारत की? राजाओं वाले भारत की, इसलिए नाम था देसी राज्य। राजाओं की पार्टी है, जनता की पार्टी है, इसलिए नाम था लोक परिषद। अब पूरा नाम बोलो, देखिए क्या है? अखिल भारतीय देसी राज्य। पूरे भारत की इसलिए क्या हो गई? देसी राज्यों में इसलिए देसी राज्य, जनता की पार्टी इसलिए। पूरा नाम बोलो क्या है? अखिल भारतीय देसी, ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। क्या नाम इंग्लिश में बोलो, देखिए, ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। बोलो दोबारा, ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। हिंदी में क्या नाम है? अखिल भारतीय देसी राज्य। क्या नाम है? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना की गई 1927 में बॉम्बे में। कहां की गई? 1900 बॉम्बे में। कब की गई? कौन सी पार्टी की स्थापना? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। कब की गई स्थापना? कहां पे की गई? और इसके अध्यक्ष बनाए गए दीवान रामचंद्र राव। कौन अध्यक्ष बनाए गए? क्या बनाए गए इसके? अच्छा, एक बंदे अपने 1927 में आंदोलन छोड़ के जा रहे हैं, बताओ कौन है? विजय सिंह पथिक। इनको बना दिया उपाध्यक्ष। तो डिप्टी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तो कौन बना दिए गए? विजय सिंह पथिक। और अध्यक्ष कौन बना दिए गए? दीवान रामचंद्र। पार्टी का नाम बताओ दोबारा। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। कब बनी? कहां बनी? उसका अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? अब क्या भाई, भारत तो बड़ा है ना, राजस्थान अलग, मध्य प्रदेश अलग, यूपी अलग, तमिलनाडु अलग, पंजाब अलग, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दो। तो एक आदमी को दो जगह की जिम्मेदारी दी गई, राजपूताना और मध्य भारत। किस किस की जिम्मेदारी? राजपूताना मतलब राजस्थान, और मध्य भारत का मतलब होता था मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया। तो इन दोनों का सचिव बनाया गया एक आदमी को, राजपूताना और मध्य भारत के सचिव, सेक्रेटरी बनाए गए। रामनारायण जी के एक दोस्त थे जिनका नाम, सॉरी, विजय सिंह पति के दोस्त थे रामनारायण। तो इनको क्या बना दिया गया? राजपूताना और मध्य भारत का सचिव। किसको बनाया गया? कौन सी पार्टी के?
ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कब बनी, कहां बनी, प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजपूताना सेंट्रल इंडिया का सेक्रेटरी कौन है, रामनारायण बता दी। देख अलग अलग है, वो राव रामचंद्र है, रामचंद्र राव है, वो 1857 है, अब 1930 है, जीवता ही बैठा है। इंग्लिश में लिखना ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। फाउंडेशन कब रखा गया उसका, 1927। कहां पे रखा गया, बॉम्बे। प्रेसिडेंट कौन थे, दीवान रामचंद्र राव। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, विजय सिंह पथिक। राजपूताना और मध्य भारत के सेक्रेटरी कौन है, रामनारायण चौधरी। उतर लिया, क्या नाम बताओ देखे पार्टी का, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कब बनी, कहां बनी, अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, और सेक्रेटरी ऑफ राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया रामनारायण चौधरी। अब रामनारायण जी को दो जगह की जिम्मेदारी है, कहां कहां की, राजपूताना और मध्य। अपने राजपूताना में 19 रियासतें थी, कितनी रियासतें थी, तो रामनारायण जी ने कहा भाई अपने 19 रियासतों, 19 में मान लो दो दो भी नेता होते तो 38 नेता तो हो ही गए, सबको अलग लेके कहा भाई अपने को अपनी पार्टी बनाते हैं, ये तो पूरे भारत की पार्टी, राजस्थान वाली पार्टी बनाते हैं, हाँ साहब बनाओ। तो 1928 में इन्होंने इसकी राजस्थान विंग बनाई। 1928 में जो राजस्थान विंग बनाई उसमें अखिल भारतीय को हटा के इन्होंने क्या लगा दिया, राजपूताना। क्या लगा दिया, तो क्या नाम हो जाएगा पार्टी का बताओ, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। कब बनाई गई, उतार लो ऐसे कैसे, राजपूताना प्रिंसली स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। तो अखिल भारतीय तो कब बनी, 1927। राजपूताना वाली कब बना ली इन्होंने, 1928। अब कहा कि भाई पार्टियां बनाने से क्या होता है, मीटिंग करो, बैठ के बातचीत करो, तो हाँ हाँ मीटिंग करते हैं। तो राजपूताना वालों ने कहा कि चलो अपने मीटिंग करते हैं। रामनारायण जी ने कहा ठीक है, तो भाई चलो उदयपुर में कर लेते हैं मीटिंग, झीलों की नगरी है, शानदार, वहां पे घूम भी लेंगे, वर्मा जी अपने को पंछेड़ा भी सुना देंगे, वहां पर मीटिंग कर लेते हैं। क्यों वर्मा जी सुना दोगे पंछेड़ा, वर्मा जी ने कहा है उदयपुर में साहब मीटिंग, क्योंकि ये जो पार्टी बनी राजाओं के खिलाफ है, राजाओं के समर्थन में, और राजाओं के खिलाफ जब पार्टी बनेगी तो वो मीटिंग में भी राजाओं के खिलाफ बात करेंगे। उदयपुर में खड़े होके उदयपुर के राजा के खिलाफ बात करोगे, क्यों, चमड़ी गिली नहीं है, राजा पंछेड़े के पांखड़े काट दे सारे के सारे। इसलिए कहा कि भाई वहां पर तो मीटिंग ही, तो जोधपुर वालों को कहा कि यार वहां कर लेते हैं, उनका साहब हमारे भी पार नहीं पड़ेगी। बीकानेर वालों का नहीं साहब, भरतपुर वालों का अरे यार राजा के खिलाफ जाके उस शहर में मीटिंग कैसे की जा सकती है। फिर ले दे के एक ही जगह राजस्थान में बसती जहां राजाओं का राज, वो जगह थी अजमेर। कौन सी जगह थी, अजमेर में राजाओं का राज नहीं था, अजमेर में राज था अंग्रेजों। अंग्रेज भले सीधे सज्जन आदमी थे बापड़े, वो मीटिंग के लिए मना किसी को करते नहीं थे। तो इस पार्टी का पहला अधिवेशन कहां बुलाया गया, 1931 में। कब बुलाया गया, कौन सी पार्टी का, बनी कब थी,
पहला अधिवेशन कब हुआ, कहां पे हुआ, उसकी अध्यक्षता रामनारायण जी ने कहा मैं ही करूंगा, पार्टी मेरी, तो अध्यक्षता किसने की, रामनारायण। लिख लो, प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन, उन्नीस सौ 31 अजमेर। और अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, रामनारायण जी। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद कब बनी, 1927। कहां बनी, बॉम्बे। अध्यक्ष कौन थे, दीवान रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष कौन थे, और राजपूताना मध्य भारत के सचिव रामनारायण जी ने। राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद कब बनाई, उसका पहला अधिवेशन कब किया, कहां पे किया, उसकी अध्यक्षता किसने की, रामनारायण। अब वहां पर बैठ के सबने मीटिंग की, भाई देखो पूरे राजस्थान की मीटिंग तो हमने कर ली, अब हर राज्य में अपनी अपनी आंदोलन करो, अपनी अपनी पार्टियां बनाओ। बीकानेर वालों की पार्टी अलग, भरतपुर वालों की पार्टी अलग, धौलपुर वालों की अलग, मारवाड़ वालों की अलग, सब अपनी अपनी पार्टियां बनाओ। जनता की पार्टियां होगी, इसलिए नाम था प्रजामंडल। क्या नाम था, पूरे भारत की पार्टी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, राजस्थान की राजपूताना देसी राज्य, हर रियासत में प्रजामंडल, मतलब रूट लेवल पे प्रजामंडल, पूरे राजस्थान पे राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद, पूरे भारत पे अखिल भारतीय देसी राज्य। हर रियासत में प्रजा की पार्टियां बनी, जनता की पार्टियां बनी, पब्लिक की पार्टियां बनी, इसलिए पार्टियों का नाम था प्रजामंडल। उन प्रजामंडलों ने आंदोलन चलाया, इसलिए आंदोलन का नाम क्या, प्रजामंडल आंदोलन। क्या नाम है उनका, पल्ले पड़ गई बात है। अब इन्होंने अपनी पार्टियां अलग करनी शुरू कर दी, अपनी मीटिंग अलग करनी शुरू कर दी। अब ब्रिटिश इंडिया की पार्टी कौन सी, कांग्रेस। प्रिंसटन इंडिया की पार्टी कौन सी, अखिल भारतीय देसी राज्य। कांग्रेस का अधिवेशन अलग, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन अलग। 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, गुजरात की एक जगह पड़ती है हरिपुरा। कौन सी जगह, कब हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, हुआ 1938। कहां पे, हरिपुरा कहां पड़ता है, और उसके अध्यक्ष है सुभाष चंद्र बोस। कौन है, और सुभाष बाबू ने पूछा यार आजकल भीड़ कम कैसे है, पहले कांग्रेस का अधिवेशन होता, सीटें भरी हुई रहती, आजकल यार जनता कम आती है, क्या कारण है। तो किसी ने कहा सर एक्चुअली वो पहले रियासतों वाले लोग भी आते थे सर, आजकल रियासतों वाले आने बंद हो। क्यों बंद हो गए, कि उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। क्यों बना ली, कि सर वो कांग्रेस ने कहा कि हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, राजाओं के खिलाफ कोई भी आंदोलन। तो वो कांग्रेस के अधिवेशन में आके क्या करते, और सुभाष ने कहा फर्जीवाड़ा है। मैं कहता हूं आज के बाद कांग्रेस प्रजामंडल आंदोलनों को क्या करेगी, तो कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलनों को सपोर्ट कब कर दिया, कौन से अधिवेशन में, किसने समर्थन दिया, सुभाष चंद्र बोस, क्या उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष। याद रहेगी बात, लिखो 1938 ईस्वी में, इन 1938 एडी, ईस्वी में 1938 एडी, कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया। कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट इन हरिपुरा सेशन। हरिपुरा कहां पड़ता है, कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया। कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट इन हरिपुरा सेशन। कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया। कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट इन हरिपुरा सेशन। हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया। सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट इन हरिपुरा सेशन। हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलन को क्या दिया, समर्थन दिया। इस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दिस टाइम सुभाष चंद्र बोस वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दिस टाइम सुभाष चंद्र बोस वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब लो मैं एक लिस्ट बनाता हूं, कौन कौन सा प्रजामंडल कब कब बना था, एक बार उतार लो, बाद में अपने पढ़ेंगे एक एक के बारे में।
एक बार इंग्लिश वाले भी नाम भाई हिंदी में लिख लेना, अलग अलग लिखेंगे तब मैं इंग्लिश में लिखवा दूंगा, वरना एक जगह बचेगी नहीं आप। उतार लिए? फटाफट उतारो, जिन्होंने उतार लिए वो याद करो एक बार, जितने याद हो जाए आपको। तो दो चार नाम जो याद हो जाए, फिर मैं याद करवा देता हूँ।
उतार तो लिए सबने, लो मैं याद करवाता हूँ। अच्छा, अभी हमने पढ़ा 27 में कौन सी पार्टी बनी? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। 28 में कौन सी बनी? राजपूताना देशी राज्य लोक। उसका पहला अधिवेशन कब हुआ? तो पहले अधिवेशन में बात की भाई सब रियासतों में क्या बनेंगे? प्रजामंडल। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रजामंडलों की शुरुआत कब से होगी? 1931। कब से होगी? वो मीटिंग कहाँ हुई थी 31 वाली? अजमेर के सबसे नजदीक जयपुर ही है। पहले जयपुर वाले सबसे जल्दी जल्दी आए, भाग के यहाँ जयपुर में आते ही कमरा लिया किराए पे, बाहर लिखा जयपुर प्रजामंडल। क्या लिख दिया? जयपुर वालों ने बनाया तो बूंदी वालों ने कहा हम भी बूंदी खा लेंगे, उद्घाटन कर लेंगे। तो एक तो बन गया जयपुर में, एक बन गया बूंदी। कहाँ कहाँ बन गए? तो कब बनने शुरू हुए प्रजामंडल? कहाँ कहाँ बने? जयपुर और जयपुर में बना तो जोधपुर वालों को गुस्सा आया, बूंदी में बना तो कोटा वालों को गुस्सा आया। जयपुर में बना तो जोधपुर और बूंदी में बना तो 34 में जोधपुर वालों ने बना लिया अपना मारवाड़ नाम से। किस नाम से? और कोटा वालों ने बना लिया अपना हड़ौती नाम से। किस नाम से? तो 34 में दो बने, कौन कौन से? 31 में कौन कौन से दो? 34 में कौन कौन से? पर भाई साहब इनमें एक ने ही काम किया, मारवाड़ ने, हड़ौती वाले ने काम ही नहीं किया। हड़ौती वाला 5 साल बाद दोबारा बनाना पड़ा। तो 34 में 5 जोड़े तो कितने आ गए? 39। 39 में देख लो पहला क्या लिखा हुआ है। तो हड़ौती वाला दोबारा बना था किस नाम से? तो 34 में कौन कौन से दो बने? एक याद रखना आपको, कौन सा? मारवाड़। एक याद नहीं रखना, हड़ौती, क्योंकि वो 5 साल बाद किस नाम से बना? 31 में दो कौन कौन से? 34 में कौन सा याद नहीं करना? किस नाम से बनेगा? कब बनेगा? 1919। 36 में दो बने, बी और डी। बीडी नहीं, बीकानेर और धौलपुर। कौन कौन से? तो 36 में दो कौन कौन से? बीकानेर और 31 में दो कौन कौन से? जयपुर और बूंदी। 34 में कौन सा याद नहीं रखना? किस नाम से बनेगा? कब बनेगा? 36 में बी और डी। कांग्रेस ने सपोर्ट कब किया? 1938। तो सबसे अधिक प्रजामंडल भी किस साल बने? 1938 में। अरे कांग्रेस सपोर्ट में, कांग्रेस सपोर्ट में। तो दो तो ये बन गए, मेवाड़ और शाहपुरा। साथ साथ में थी। मेवाड़ से अलग हो गई रियासत कौन सी बनी थी? शाहपुरा, भीलवाड़ा में। तो दो तो हो गए, मेवाड़ और शाहपुरा। 3 पूर्वी राजस्थान वाली रियासतें एक साथ, अलवर, भरतपुर, करौली। कौन सी? तो 5 रियासतें बताओ कौन कौन सी? मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरत। दोबारा बताओ, मेवाड़, शाहपुरा। 31 में दो कौन कौन से? 34 में कौन सा याद नहीं रखना? कौन से नाम से बनेगा? कब बनेगा? 36 में बी और डी कौन से? 38 में 5 कौन कौन से? मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर। एक बार और बोलो। 39 में एक तो बताइए आप, कौन सा है? कोटा। दो याद करने, किशनगढ़ और सिरोही। तीनों एक साथ बोलो, कोटा, किशनगढ़, सिरोही। दोबारा बोलो, कौन से? कोटा, किशनगढ़। कब बनने लगे थे प्रजामंडल? 31 में। कहां कहां? 34 में कौन सा याद नहीं करना? कितने साल बाद? किस नाम से बना? 36 में बी और डी कौन से? 38 में 5 कौन कौन से? मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर। 39 में 3 कौन कौन से? कोटा, किशनगढ़, सिरोही। दोबारा बोलो। अच्छा, आपने राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? हर रियासत में खूब सारे ठिकाने होते हैं। हर रियासत में खूब सारे क्या होते हैं? हम पढ़ते हैं मेवाड़, जैसे मारवाड़ में ठिकाने थे औवा, गुलर, आसोब, ये सब ठिकाने। जैसे बांसवाड़ा रियासत में ठिकाना था कुशलगढ़। कौन सा था? अच्छा, ठिकाने सारे राजा के अंडर में होते, पर अंग्रेजों के आने के बाद मान लो किसी राजा की और सामंत की आपस में ना बने। किस किस की ना बने? राजा और सामंत। तो राजा उस सामंत को कहते अलग हो जा रहे, मरने देते राजा को। अंग्रेज उसको कहते कि तू राजा को टैक्स मत दे, तू डायरेक्ट हमारे साथ संधि कर ले। तो अंग्रेजों ने बांसवाड़ा रियासत से ठिकाना अलग कर दिया था। कौन सा था? कौन सा था? हम पढ़ते हैं रियासतों को तोड़ने का काम शुरू कर लिया था, तो वैसे रियासतों से तोड़ के ठिकाने अलग कर देते। तो बांसवाड़ा से ठिकाना अलग कौन सा कर दिया? तो कुशलगढ़ ठिकाने में हुआ। तो बाकी सब रियासतों में प्रजामंडल चले, एक ठिकाने में प्रजामंडल चला। ठिकाना कौन सा है? कब चला? कुशलगढ़ कौन से रियासत से अलग किया गया? तो 42 में प्रजामंडल कहां चला? कुशलगढ़। अब कुशलगढ़ में चला तो बांसवाड़ा को लोग गुस्सा है, अरे काल मरी आज भूतनी होगी। मतलब अपने से नए नए आजाद हुए और ये क्या चलाएंगे अब? प्रजामंडल। तो 43 में कुशलगढ़ की रियासत में हो गया। रियासत कौन सी? बांसवाड़ा। तो पड़ोसियों गुस्सा है। पड़ोसी कौन? तो 42 में ठिकाने में कौन सा ठिकाना है? कुशलगढ़। 43 में रियासत में, पड़ोसी रियासत में।
तो कौन कौन से हो गए? कुशलगढ़, बांसवाड़ा, 42, 43, 44। 42 में, 43 में, 44 में, 45 में भाई साहब एक तो ठेठ है जैसलमेर इधर पड़ा और एकदम ठेठ है प्रताप। तो कौन कौन से दो हो गए? जैसलमेर और, आप देख लो राजस्थान के मैप में पूरा इधर कौन सा पड़ा? जैसलमेर। और एकदम नीचे कौन सा पड़ा? तो 45 में दो कौन कौन से? जैसलमेर और सबसे लास्ट में मैडम के जिले में बना। मैडम का जिला कौन सा है? तो 46 में कहां बना? प्रजामंडल बनने कब लगे? कहां कहां बने? 34 में। कौन सा याद नहीं करना? तो क्यों याद कर रहे हो? क्यों याद कर रहे हो? मैंने कहा याद नहीं करना, उसके बाजू के हार्ड होती। ये तो याद हो गया तुम्हारे, और कोई याद रहे नहीं रहे। कितने साल बाद दोबारा बनेगा? किस नाम से? 36 में BOD, 38 में 5 कौन से? मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर। और 39 में 3 कोटा, किशनगढ़। 42 में ठिकाने में, 43 में रियासत में, पड़ोसी रियासत में, मैडम के जिले में। सबको याद है? मैडम का मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया, है ना? आप कहीं कल लक्षिता मैम को आते तो मैडम झालावाड़ के हो क्या? ऐसे नहीं हो ऐसा। मैडम एक ही मैडम कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। कहाँ के हैं? उनकी रियासत में सबसे लास्ट में बना था कब? 1931 में। कहां का? एक बार और बोलो। 34 में, 36 में, 38 में, 39 में, 42 में ठिकाने में, रियासत में, पड़ोसियों के। एक दूसरे को सुना दो। जिसको याद नहीं है चुपचाप मेरे को शिकायत लगा दो, सर इसको याद नहीं, सजा मिलेगी आज उसको। जल्दी से फटाफट सुना दो एक दूसरे को। सबको याद है? पक्की बात? यार मुझे लगता है तुम दोस्त ज्यादा अच्छे हो, तो तुम्हें लगता है मैं तेरी शिकायत नहीं लगाऊंगा। तू ऐसे कैसे हो सकता है पूरी क्लास को याद हो जाए? फिर मैं किसी को भी खड़ा कर दूं, कोई भी सुना देगा। माइक दो रे इनको, आज इनका पता चलेगा कौन कौन शमशेर बहादुर है जो अभी खड़ा होकर खुद सुना सकता है। सारे के सारे नाम फटाफट उन भैया को दे जिनके लगी हुई है, खड़े हो गए। यस सर। हाँ, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3, हेलो हेलो, बोलो। पास में, माइक को पास में रखते हो। यस सर। प्रजामंडल बोलो। पूरा हाँ, हाँ खुद दे, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। 1931 में जयपुर बूंदी, और सर 1934 में वो 1934 में मारवाड़ हाड़ौती, और 1936 में कोटा धौलपुर और बीकानेर, और 38 में सर मेवाड़ किशनगढ़, और अलवर भरतपुर करौली, मेवाड़ शाहपुरा। शाहपुरा। ठीक है। 39 ताली मत में बजाओ रे, सबका नंबर आएगा।
कोटा, किशनगढ़, सिरोही शाबाश। और 42 में एक ठिकाने में। 42 में ठिकाना सर वो कुशलगढ़ और सर बांसवाड़ा कुशलगढ़ और 43 में सर बांसवाड़ा, 44 में सर डूंगरपुर और सर 45 में जैसलमेर प्रतापगढ़, 46 में जला। शाबाश, वेरी गुड। और दो भाई, और किसने हाथ खड़ा किया था? इधर इन भैया को दे दो इधर। हाँ पीछे वालों, आपके पास ही आ जाएगा। एक माइक और है ना अपने पास? एक ही। हाँ सर उल्टा सुना दो। उल्टा सुना दे, मजा आ जाए। हाँ 1946 में झालावाड़, 1945 में जैसलमेर और प्रतापगढ़, 1944 में डूंगरपुर, 1943 में बांसवाड़ा, 1942 में कुशलगढ़ एकमात्र ठिकाना वो था सर, और 1939 में 3 कोटा, किशनगढ़ और सिरोही, 1938 में 5 मेवाड़ शाहपुरा और वो अलवर भरतपुर और करौली सर, 1946 में बीकानेर। उल्टा है तुम, सीधा नहीं है। 38 के बाद 36 आएगा। 1936 में बीकानेर और धौलपुर, 1934 में वो मारवाड़ और हाड़ौती, 1931 में जयपुर और बूंदी। शाबाश। पीछे पीछे वालों को देख आओ, बॉक्स में जो बैठे हुए हैं उधर। पीछे किसको याद है भाई? ले लो भैया से माइक, जिसको भी लेना हो। अरे मुकर गए रे तुम बेवफा लोगों, अभी हाथ खड़ा कर रहे थे। हाँ वो सबसे पीछे भैया, उनको देना भी। हेलो सर। हाँ। 1931 में जयपुर बूंदी, 1934 में मारवाड़ हाड़ौती, 1936 में बीकानेर धौलपुर, 1938 में मेवाड़ शाहपुरा और भरतपुर करौली, 39 में कोटा किशनगढ़ सिरोही, कुशलगढ़ 1942 में, 1943 में बांसवाड़ा, 1944 में जैसलमेर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर और 1945 में जैसलमेर और प्रतापगढ़ और 46 में झालावाड़। शाबाश। मेरे दादाजी का नाम मांगीलाल जी है, भवीलाल, और झालावाड़ में भी उन्होंने स्थापना की थी। अच्छा तुम झालावाड़ के हो? नहीं सर, हाँ मैं तो बूंदी का हूँ, नाम है केवल। अच्छा बूंदी का हूँ, नाम है केवल सर। ठीक ठीक है, वो जब आए तब तुम मुझे बताना, ठीक है, जब पढ़ाएंगे तब। हाँ पीछे सबसे पीछे एक भैया बैठे, उनको दो। इसने जो बात बोली मैं समझाऊंगा, तो तुम्हारे समझ नहीं आई। दादाजी वाला नाम बोल गया ना ये, अब याद दिलाना सर, उसके दादाजी का नाम बताओ, मैं बता दूंगा। सर 1931 में जयपुर बूंदी, 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती, 1936 में बीकानेर और धौलपुर, 1938 में 5 जगह मेवाड़, शाहपुरा, करौली, भरतपुर और अलवर, और 1929 में 1939 में कुशलगढ़, ये तो 5 साल बाद दोबारा बना था कोटा किशनगढ़ और सिरोही। शाबाश। 1941 में 1942 में कुशलगढ़, 1943 में बांसवाड़ा, 1943 में डूंगरपुर और 1944 में सर 45 एक चूक गए तुम सना। जैसलमेर और प्रतापगढ़, और 1946 में झालावाड़। शाबाश। हाँ और कोई भाई? विमेन एम्पावरमेंट, हाँ इधर दो, लड़कियों को दो भाई, लड़कियां नाराज हो जाएगी सर, हमें कोई मौका नहीं। तो 1931 में जयपुर एंड बूंदी, देन 34 में मारवाड़, 36 में हाड़ौती नहीं है, याद नहीं करना। अच्छा नहीं किया? अरे ये होते हैं आज्ञाकारी शिष्य, तुम्हारे वाक्यों की तरह नहीं है। मैंने कह दिया याद नहीं करते, 36 हाड़ होते। शाबाश, वेरी गुड। 1936 में बीकानेर एंड धौलपुर, 38 में अलवर शाहपुरा किशनगढ़, अलवर शाहपुरा अलवर मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली, एंड 39 में कोटा किशनगढ़ सिरोही, देन 42 में कुशलगढ़, 43 में बांसवाड़ा, 44 में डूंगरपुर, 45 में जैसलमेर एंड प्रतापगढ़, 46 में झालावाड़। शाबाश। अब लियो, अब एक एक पढ़ ले, एक एक पोस्टमार्टम करें। सबको याद है? बोल दो एक बार और, बोल दो। 31 में, 34 में,
36 में, 38 में, 39 में, 42 में, 43 में, 44 में, 45 में, 46 में। सारे याद हो गए आपको? आज आप तो घर पे जाके एक जादू दिखा देना। पीजी में आपके साथ जो आसपास भैया रहे, उनमें कोई ऐसा जो स्प्रिंग बोर्ड में ना पढ़ा हो ना पढ़ता हो, हालांकि मिलेंगे नहीं आपको क्योंकि आसपास सारे आप ही आप हो, सारे के सारे ना। बेच नंबर ये आपके कौन से बेच के कौन से बेच के ऊपर, ऐसे कोई भैया जो यहाँ ना पढ़े हो उनको कहना आज जाके, यार हमारे मास्टर ने आज क्लास में प्रजामंडल पढ़ाए। कहना फिर तुझे तो पता ही यार, कोचिंग वाले मास्टर रट्टू तोते होते हैं, रट रट के आ जाते हैं खुद तो, सारे सन याद करके आ गया हमारे वाला मास्टर भी। अब अपने टावरों से इतने सन कैसे याद हो? अगला बंदा कहेगा हाँ यार इतने सन को याद करने के होते हैं क्या? तो हाँ यार मैं भी सोच रहा था यार एक टॉपिक छोड़ ही दूं, सन याद करने को जरूरी थोड़ी है, मास्टरों का तो काम पन्ने भरवाना है, भरवा गया वो तो कहेगा हाँ सही है छोड़ दे, मैंने भी छोड़ ही रखे हैं। फिर आप कहना वैसे मैंने थोड़ा ट्राई करके देखा था, एक बार सुन देखे। फिर शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखना अपना। 31 जयपुर बूंदी, 34 मारवाड़ हाड़ौती, 36 बीकानेर धौलपुर, 38 मेवाड़ शाहपुर अलवर भरतपुर करौली, 39 कोटा किशनगढ़ सिरोही, 42 कुशलगढ़। यहाँ के बाद नहीं भूलोगे पक्की बात। 42 कुशलगढ़, 43 उसके बाद बटन खोलने शुरू कर देना। 44 डूंगरपुर, 45 जैसलमेर प्रतापगढ़, 46 और बाद में कहना भैया गलती तो नहीं भी कोई। आप यकीन मानिए भैया शाम का खाना नहीं खाएंगे भैया टेंशन में आ जाएंगे क्या हो गया इसके आज। एक एक प्रजामंडल पढ़ते हैं, लिखो जयपुर। अब देखो मैं स्थापना दोबारा नहीं लिखवाऊं, सारे एक साथ लिख लिए हमने। दो चीज होती है, एक तो स्थापना कब हुई, एक स्थापना किसने की। तो संस्थापक लिख लो, फाउंडर। संस्थापक लिख लो कर्पूर चंद पाटनी। कौन थे, क्या नाम बोलो देखे। पाटनी जी सबसे पहले अजमेर से भाग के आए जयपुर, कमरा लिया किराए पे, बोर्ड लगाया बाहर, उस पर लिख दिया जयपुर प्रजामंडल। लेकिन भाई साहब 5 साल तक खोल के नहीं देखा। कितने साल तक? मकड़ी के जाले लग गए अंदर उसके। 5 साल बाद एक दिन यहाँ पे घूमते घूमते आगे जमनालाल बजाज। कौन आ गए? बजाज जी जयपुर के थे, इधर के थे। बजाज जी है, बजाज जी ने पूछा और पाटनी जी प्रजामंडल कैसा चल रहा है? अरे सर शानदार, डेली मीटिंग करते हैं हम शाम को। तो कहा शाम वाली मीटिंग में मैं भी भाग लूंगा। कि सर कल रख लें, सुबह रख लें, ठीक नहीं रहेगा? आज थके हुए आया। बजाज जी ने कहा ना रात को मुझे वापस दिल्ली के लिए निकलना है, शाम को ही लेंगे। तो शाम को बजाज जी को पता चला कि इन लोगों ने तो 5 साल प्रजामंडल खोल के ही ताले की चाबी नहीं मिली, ताला तोड़ना पड़ा। तो बजाज जी ने कर्पूर चंद पाटनी को बुलाया, बुला का तुमसे ना हो पाए, दोबारा बनाएंगे प्रजामंडल। तो 5 साल बाद मतलब 36 में प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? किसके द्वारा? लिखो 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी। 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी। 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी जमनालाल बजाज ने प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। जमनालाल बजाज रीऑर्गेनाइज्ड प्रजामंडल। जमनालाल बजाज ने प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। जमनालाल बजाज रीऑर्गेनाइज्ड प्रजामंडल। और एक नए बंदे को अध्यक्ष बनाया, चिरंजी लाल मिश्र। किसको अध्यक्ष बनाया? लिख लो अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र। और नारे लगवा दिए, हमारा अध्यक्ष कैसा हो? चिरंजी लाल जैसा हो। तो चिरंजी लाल मिश्र को बना दिया अध्यक्ष। और एकदम एक यंग से लड़के को मंत्री बना के गए, हीरालाल शास्त्री। एक लिख लो अध्यक्ष और एक लिख लो मंत्री, मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो अध्यक्ष तो कौन बनाए गए? चिरंजी लाल मिश्र। मंत्री कौन बनाए गए? हीरालाल शास्त्री। चिरंजी लाल मिश्र बन गए अध्यक्ष और शास्त्री जी क्या बन गए? मंत्री, मिनिस्टर बन गए। और इनको कह गए कि भाई जवानों ज्यादा से ज्यादा जनता को जोड़ो अपने, जब तक जनता नहीं जुड़ेगी तब तक पार्टी का कोई भी मतलब है। हमने पढ़ा था कि 1935 में शेखावटी आंदोलन में समझौता हो गया था, पढ़ा था।
मैंने बताया था शेखावाटी जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। अब समझौते का मतलब ये होता है कि भाई आपने मेरे से 10 मांगे मानी, मैंने आपकी 8 मान ली, तो भी एक बार आंदोलन तो खत्म हो ही जाता है। तो शेखावाटी वाला आंदोलन 35 में क्या हो गया, समाप्त। लेकिन अब ये प्रजामंडल वाले गए, चिरंजी लाल मिश्र, हीरालाल शास्त्री, इन्होंने शेखावाटी वाले नेताओं को कहा कि सारी तो नहीं मानी ना, आंदोलन दोबारा शुरू करो, हम तुम्हारे साथ खड़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। भाई अपने यदि आंदोलन को समर्थन देंगे तो आंदोलन वाले किसको समर्थन देंगे, प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल ने कौन से किसान आंदोलन को समर्थन दिया, देखो, प्रजामंडल ने शेखावाटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। प्रजामंडल सपोर्टेड शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट। प्रजामंडल ने शेखावाटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। प्रजामंडल सपोर्टेड शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट। प्रजामंडल ने शेखावाटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। प्रजामंडल सपोर्टेड शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट। किसको समर्थन दिया, शेखावाटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया किसने, प्रजामंडल ने समर्थन दिया। इधर 1938 में कांग्रेस प्रजामंडल को क्या दे देती है, समर्थन। कांग्रेस वाला अधिवेशन होता है मार्च में। कब होता है, नॉर्मली कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं दिसंबर, लेकिन 1938 वाला अधिवेशन कब होता है इनका, मार्च। और मार्च में कांग्रेस ने कह दिया प्रजामंडल आंदोलन को क्या देते हैं, समर्थन। तो प्रजामंडल वाले नेताओं में जोश आया और हाथों हाथ बजाज जी ने यहाँ फोन किया जयपुर कि भाई साहब अब मीटिंग करेंगे अपने, कितने दिन हो गए अब बने हुए, अब अपने अधिवेशन बुलाते हैं, इसको तैयारी कर लो, भीड़ होनी चाहिए ढंग से, और मैं आऊंगा इस बार खुद, मैं अध्यक्ष बनूंगा, पूरा एकदम भरा हुआ रहना चाहिए हॉल। इनका सर चिंता है, मैं तुरंत हॉल भर देंगे एकदम। कहाँ करोगे, तो जयपुर में एक जगह पड़ती थी, उसका नाम था नथमल का कटला। क्या नाम था, तो नथमल के कटले में करेंगे। तो कई दिन यहाँ प्रचार किया, बाकायदा भोंपू लेके घूमे और नारे लगाते, नथमल के कटले में आया करो, अधिवेशन की खुशियां मनाया करो। क्या नारे लगाते, नथमल के कटले में आया करो, अधिवेशन की खुशियां। 8 मई को और 10 मई को मीटिंग की गई। कब मीटिंग की गई, 8 और 9, 8 मई और 9 मई। कहां पे मीटिंग की गई, नथमल का कटला। ये जयपुर प्रजामंडल का कौन सा अधिवेशन है, पहला। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जमनालाल बजाज। लिखो प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन। कौन सा सन होगा बताओ, 1938। स्थान लिख लो, नथमल का कटला प्लेस, जयपुर में जगह थी। क्या नारा था इनका, नथमल के कटले में अधिवेशन की खुशियां। अध्यक्षता किसने की, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। तो पहला अधिवेशन कब हुआ बताओ, 8-9 मई 1938। कहां पे हुआ, नथमल का कटला। अध्यक्षता किसने की, बजाज जी गांधी जी की खास आदमी थे, तो गांधी जी के साथ ही रहा करते। बजाज जी के गांधी जी के पास, और गांधी जी जाका बापू हम हमारा पहला अधिवेशन बुलाने जा रहे हैं नथमल के कटले में, आप सादर आमंत्रित है, आप चलो। बापू ने कहा है फालतू की बात नहीं, मैं केवल आंदोलन के ठेके ब्रिटिश इंडिया में लेता हूँ, ब्रिटिश इंडिया के बाहर किसी भी आंदोलन का ठेका। बजाज जी ने कहा बापू ऐसे मत करो यार, आप चलोगे तो थोड़ा यूं हौसला बढ़ेगा लोगों का। बापू ने कहा आप बजाज जी आप इतना ही कह रहे हो, आप मेरे को चंदा वंदा देते हो तो आपकी बात माननी पड़ेगी, मैं तो नहीं जाऊंगा, आप मेरी पत्नी को ले जाओ। तो बेचारी कस्तूरबा गांधी को कहा कि तुम जाओ। कस्तूरबा गांधी ने कहा मैं वहां आदमियों के बीच में क्या करूंगी, इनकी मीटिंग है। जमनालाल बजाज ने कहा चिंता मत करो, लुगाइयों की मीटिंग अलग से करवा देंगे। तो 10 मई को एक महिलाओं की मीटिंग हुई और उसको संबोधित किसने किया, किसने किया, लिखो 10 मई 1938 ईस्वी को, 10 मई 1938 एडी, 10 मई 1938 ईस्वी को, 10 मई 1938 एडी। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया। कस्तूरबा गांधी एड्रेस्ड एन असेंबली ऑफ वीमेन। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया। कस्तूरबा गांधी एड्रेस्ड एन असेंबली ऑफ वीमेन।
कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया। कस्तूरबा गांधी एड्रेस्ड एन असेंबली ऑफ वीमेन। महिलाओं की सभा को संबोधित किया किसने? कस्तूरबा गांधी। अब भाई थोड़ा मीटिंग वीटिंग ढंग से होने लग गई, इतने में शुरू हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्या शुरू हो गया? 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो सब कुछ थम गया। ये बार कुछ ही नहीं हो रहा, न तो कांग्रेस आंदोलन कर रही, न प्रजामंडलों आंदोलन चल रहे, क्योंकि पूरी दुनिया का ध्यान किधर चला गया? वर्ल्ड वॉर। 42 में कांग्रेस एक आंदोलन शुरू करने जा रही है जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या नाम है? भारत छोड़ो आंदोलन 42 में गांधी जी कर रहे हैं बॉम्बे से। कहां से कर रहे हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का नारा ही था अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या नारा दिया कि अब अंग्रेजों को क्या छुड़वा देंगे? भारत। यह आंदोलन शुरू हो रहा है 8 अगस्त 1942 को। कब शुरू हो रहा है? और अपने 8 अगस्त वाले उस भाषण में गांधी जी अपना सुप्रसिद्ध नारा देते हैं, करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी ने कहा या तो देश को आजाद करवाएंगे या मर जाएंगे। अब देश की गुलामी को देखने के लिए वापस जिंदा। और गांधी जी जब अपने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में जब वो करो या मरो वाला भाषण देते हैं, तब गांधी जी कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं किसानों और मजदूरों से कि अपने खेत के काम, फैक्ट्री काम छोड़ दे और आंदोलन में शामिल हो जाए। मैं कहना चाहता हूं देश के उद्योगपतियों से कि वो भी सारे आंदोलन में शामिल हो जाए, तन मन धन से आंदोलन का सहयोग करें। मैं कहना चाहता हूं सभी वकीलों से कि वो अपनी वकालत छोड़ दे और आंदोलन में शामिल हो जाए। सेना और पुलिस हथियार छोड़ दे, आंदोलन के अंदर शामिल हो जाए। यदि विद्यार्थी अपने पढ़ाई का नुकसान वहन कर सकते हैं तो कॉलेज जाना बंद कर दे और आंदोलन में शामिल हो जाए। गांधी जी इसमें एक लाइन बोले कि मैं कहना चाहता हूं राजाओं से कि वो अपना शासन जनता को सौंप दे और आंदोलन में शामिल हो जाए। शासन किसको सौंप दे और आंदोलन में? हीरालाल शास्त्री उस मीटिंग के अंदर थे। हीरालाल शास्त्री तब प्रजामंडल का अध्यक्ष हुआ करते, प्रजामंडल का अध्यक्ष चेंज हो जाते तो हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष थे। शास्त्री जी की लाइन नहीं समझ में आई कि राजा अपना शासन जनता को सौंप दे और आंदोलन में। शास्त्री जी ने कहा पहली बात तो राजा शासन क्यों सौंपेगा भाई? राजा अपना राज किसी दूसरे को क्यों दे देगा? दूसरी बात, किसको देना है जनता में? फलाण जी को दे, फलाण जी को दे, फलाण जी को दे। कोई एक स्ट्रक्चर तो होना चाहिए भाई। राजा जैसा भी है पर उसका एक स्ट्रक्चर है। राजा है, उसकी सेना है, उसकी पुलिस है, उसके मंत्री हैं, तो जनता पे कंट्रोल किया जाता है। अचानक राजा ने कह दिया मैं शासन छोड़ रहा हूं, मेरा शासन नहीं है, तो लोग एक दूसरे को कूट कूट के मार दे। भाई हम आज शांति से बैठे हैं, इसलिए शांति से बैठे हैं क्योंकि हमें पता है कि पुलिस वालों के पास एक फट्टा है, उस फट्टे पे लिखा हुआ है आने मिलो सजना फिर कब मिलोगे, है ना? और यदि किसी ने फालतू की फूंफा करने की कोशिश की तो पुलिस वाले उठा के लेके जाएंगे। 3 दिन तो घर वालों को नहीं बताएंगे कहां रखा था, और 3 दिन बाद में अपने घर वालों को नहीं बता पाएंगे कि मैं सीधा क्यों नहीं सो रहा। तो हर आदमी डरता है भाई साहब, पुलिस का डर लगता है, इसलिए अपने क्या बैठे हैं चुपचाप। मैं कह दूं आज अपने को ये कह देना कि पुलिस का कोई खतरा नहीं, तुम्हारे पास 2 दिन है, जो करना है वो कर लो। अपने सारे एक एक मर्डर तो पक्का करके हैं, एक आधे का तो पक्का सर फोड़ के है, लेकिन अपने नहीं फोड़ रहे किसी का भी सर, क्योंकि हमें पुलिस का क्या लगता है? डर। कानून का डर है भाई, कानून का डर है, इसलिए चुपचाप शांति बनी हुई है। भय बिना प्रीत न होए गोपाला, प्रीत के लिए भय होना जरूरी है, पुलिस का डर है इसलिए शांति है। तो हीरालाल शास्त्री ने कहा राजा क्यों छोड़ देगा, और छोड़ देगा तो सौंपेगा किसको? तो हीरालाल जी को समझ में नहीं है ये बात। हीरालाल जी बॉम्बे से आए जयपुर, तो प्रजामंडल वालों ने पूछा कि भाई गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, अपने को क्या करना है? तो हीरालाल जी ने कहा गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज अपने तो ही नहीं, भारत में है तो भारत छोड़ देंगे। जयपुर में तो राजा का राज है, अपने कोई ऐसा आंदोलन करना। तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो आंदोलन, प्रजामंडल, हीरालाल शास्त्री ने प्रजामंडल कहा कि अपने आंदोलन के अंदर भागे। अब सारे लोग एक बुद्धि के तो नहीं होते, प्रजामंडल के अंदर भी कई नेता थे, उन्होंने कहा कि हीरालाल जी ये बात गलत है, हम आंदोलन में भाग लेंगे। तो हीरालाल जी ने कहा मैं प्रजामंडल का अध्यक्ष हूं और मैं कहता हूं कि ऐसे कोई आंदोलन में भाग ही नहीं ले। वो जो यंग लड़के थे उन्होंने कहा हीरालाल जी सुनो, आज के बाद हमारा प्रजामंडल से कोई लेना देना नहीं, प्रजामंडल अलग और हम अलग, आपको भाग लेना हो तो लो और नहीं लेना हो तो मत लो, हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग, हम अलग पार्टी बनाएंगे, आजाद मोर्चा। क्या बनाएंगे? हम आजाद है, हमारा प्रजामंडल के साथ कोई लेना देना। हीरालाल जी ने कहा समझा नहीं मैं, मतलब अलग कैसे हो तुम? उन्होंने कहा इसका सीधा सा मतलब है तलाक तलाक तलाक, तुम तुम्हारे हम। तो हीरालाल जी फंस गए। हीरालाल जी को लगा यार बेइज्जती होती है, पर हीरालाल जी फिर भी मजबूत रहे कि नहीं, अपने भारत छोड़ो आंदोलन में भागे। अब आजाद मोर्चा वाले लड़कों ने भाग लेना शुरू किया, तो अब जनता में बातें होने लग गई कि प्रजामंडल वाले राजा से मिल गए, और प्रजामंडल वाले राजा के विरोधी नहीं है तो राजा के क्या है? सहयोगी।
और इसलिए ये भाग नहीं लेते हैं। तो हीरालाल जी पे दबाव है, जो हीरालाल जी ने कहा हम भी भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। तो अपने जयपुर में एक प्रधानमंत्री हुआ करते, उनका नाम था मिर्जा इस्माइल। क्या नाम था? एमआई रोड। एमआई रोड का पूरा नाम है मिर्जा इस्माइल रोड। क्या नाम है? ये मिर्जा इस्माइल कौन थे? जयपुर के। इन्होंने शास्त्री जी को बुलाया। शास्त्री जी कौन है? प्रजामंडल के अध्यक्ष। शास्त्री जी को बुलाया। शास्त्री जी को बुला कहा, शास्त्री जी मैंने सुना है कि यार आप किसी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने जा रहे हो। शास्त्री जी ने कहा कि शास्त्री जी यार मेरी बात मानो, हम तुम्हारी सारी बातें मान लेंगे, तुम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग मत। तो किस किस के बीच समझौता होता है? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। मिर्जा इस्माइल कौन है? कौन है? और हीरालाल शास्त्री कौन है? इनके बीच एक समझौता हुआ, तो समझौते का नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या नाम था? तो जेंटलमैन मिले इसलिए नाम क्या कर दिया? जेंटलमैन एग्रीमेंट। लिखो जेंटलमैन एग्रीमेंट। मिर्जा इस्माइल प्रधानमंत्री है, हीरालाल शास्त्री कौन है? अध्यक्ष। इनके बीच कौन सा समझौता हो रहा है? और इस समझौते में बात की गई कि प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग। बातें मान ली प्रजामंडल वालों का, हम ये चाहते हैं ये चाहते हैं, सारी मान लेंगे, बस आप तो हमारी एक बात मान लो, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग मत लो। लिखो इस समझौते के तहत, अंडर दिस एग्रीमेंट, इस समझौते के तहत, अंडर दिस एग्रीमेंट, प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। प्रजामंडल डिड नॉट ज्वाइन क्विट इंडिया मूवमेंट। प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। प्रजामंडल डिड नॉट ज्वाइन क्विट इंडिया मूवमेंट। प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। प्रजामंडल डिड नॉट ज्वाइन क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। अच्छा, असंतुष्ट जो लोग थे उन्होंने क्या बनाया था अपना? आजाद मोर्चा। क्या बनाया था? अगला हेडिंग डालो, आजाद मोर्चा। हाँ हाँ। पर जयपुर में अंग्रेज थे ही नहीं ना, तो जयपुर भारत में नहीं आता था। हाँ। भाई मिर्जा इस्माइल इनकी सारी बातें मान ली थी। भाई प्रजामंडल की मुख्य मांग ये थी कि राजा अपना शासन जनता को सौंपे। किसको सौंपे? हाँ। देश क्या होता है? देश जयपुर था। देश जयपुर था। भाई भारत देश। हाँ, तो देश जयपुर अलग है, भारत अलग है। भारत नाम का देश अलग है, जयपुर नाम का देश अलग मान के रखा था। भाई जयपुर के सिक्के अलग, जोधपुर के सिक्के अलग, इधर से उधर जाते हो कार्ड लगता है, वीजा लगता है। ये तो अपने विले हो गए, वरना मैं रहता हमारे बीकानेर, उधर बेचता भुजिया पापड़ रसगुल्ला। तुम इधर रहते जयपुर में। कहां से हो आप? जयपुर से हो, अंडागाई हो। तो आपकी भाषा अलग होती, हमारी भाषा अलग होती। हम इधर वीजा लेके आते, तुम्हारे कभी घूमने का, जयपुर घूमना है। तो अलग अलग देश थे जी, इनका क्या लेना देना था। देखो आजाद मोर्चा, देखो देखो प्रजामंडल से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने, अनसेटिस्फाइड वर्कर्स ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने, अनसेटिस्फाइड वर्कर्स ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने
बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा का गठन किया था। फाउंडेड आजाद मोर्चा अंडर लीडरशिप ऑफ बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा का गठन किया था। फाउंडेड आजाद मोर्चा अंडर लीडरशिप ऑफ बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा का गठन किया था। फाउंडेड आजाद मोर्चा अंडर लीडरशिप ऑफ बाबा हरिश्चंद्र। किसके नेतृत्व में, किसका गठन किया? आजाद मोर्चा का गठन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया एंड पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। फिर अलग अलग पार्टियां होती है, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग हित होते हैं। तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया एंड पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन में अन्य नेता लिख लो, आजाद मोर्चा अन्य नेता और कौन कौन थे? एक बंदे तो हो गए, अन्य नेता लिख लो, अदर लीडर्स ऑफ प्रजामंडल। हाँ, आजाद मोर्चा के अन्य नेता, अदर लीडर्स ऑफ आजाद मोर्चा। प्रजामंडल बोल गए, आजाद मोर्चा लिख लो, आजाद मोर्चा के अन्य नेता। कौन कौन नेता है नाम बताओ देखे? रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल। क्या नाम बताओ? दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद। आप में से कितने लोग दोसा के हैं? तो रामकरण जोशी जी के नाम पर क्या है? स्कूल है। इस बार आगे जाओ करण आजाद मोर्चा, यही है वो। आप लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। तो रामकरण जोशी और कौन कौन है नाम बताओ देखे? दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद। इन सब लोगों ने मिलकर क्या बनाया था? आजाद मोर्चा। और भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लिया? भाग लिया। 1945 में भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो जाता है। 45 में जब भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हुआ, नेहरू जी जयपुर आए हुए थे। कौन आए हुए? और नेहरू जी को पता चला यार प्रजामंडल में दो फाड़ है, प्रजामंडल अलग है, आजाद मोर्चा। बिठा के पूछा भाई क्यों अलग हुए? तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। यार अब तो भारत छोड़ो आंदोलन ही खत्म हो गया, लड़ाई की जड़ ही समाप्त हो गई, अब क्यों लड़ना है? तो 45 में आजाद मोर्चा का वापस विलय किस में कर दिया गया? प्रजामंडल। किसके कहने पे? 1945 ईस्वी में, इन 1945 एडी। 1945 ईस्वी में, 1945 एडी आजाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय कर दिया गया था। आजाद मोर्चा वॉज मर्ज्ड इन प्रजामंडल। आजाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय कर दिया गया था। आजाद मोर्चा वॉज मर्ज्ड इन प्रजामंडल। आजाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय कर दिया गया था। आजाद मोर्चा वॉज मर्ज्ड इन प्रजामंडल। किसमें विलय कर दिया गया? एक नेता अलग से लिखो, एक थोड़े से इनके बारे में दो चार बात पढ़ेंगे। इसी में हेडिंग डालो, जयपुर वाले में प्रजामंडल में लिखो देवी शंकर तिवाड़ी। देवी शंकर तिवाड़ी प्रजामंडल के एक नेता थे। बजाज जी प्रजामंडल के बड़े नेता रहे, प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। बजाज जी की डेथ हो गई थी 42 में। कब हो गई डेथ? तो 42 में जब डेथ हुई तो 43 में बजाज जी की याद में इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था। उस न्यूज़पेपर का नाम था लोकवाणी। क्या नाम था? कौन सा अखबार है? किसकी याद में निकाला गया? जमनालाल बजाज। कब निकाला गया? लिखो इनके आगे, 1943 ईस्वी में, इन 1943 एडी। 1943 ईस्वी में, 1943 एडी जमनालाल बजाज की याद में, इन मेमोरी ऑफ जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज की याद में, इन मेमोरी ऑफ जमनालाल बजाज। इन्होंने लोकवाणी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ही पब्लिश्ड ए न्यूज़पेपर नेम्ड लोकवाणी।
इन्होंने लोकवाणी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। He published a pamphlet, published a newspaper named Lokvani. Published a newspaper named Lokvani. लोकवाणी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। Published a newspaper named लोकवाणी। किस नाम का अखबार निकाला? किसकी याद में? जमनालाल बजाज। और सुनना देखो, ये बाद में प्रजामंडल के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। देख लो, इन्हें प्रजामंडल का अध्यक्ष भी बनाया गया था। He was also appointed as president of प्रजामंडल। इन्हें प्रजामंडल का अध्यक्ष भी बनाया गया था। देवीशंकर तिवारी, he was also appointed as president of प्रजामंडल। इन्हें प्रजामंडल का अध्यक्ष भी बनाया गया था। He was also appointed। अब सुनो देखो, प्रजामंडल जब बने थे ना, तो प्रजामंडलों की मुख्य मांग ये थी कि राजा चुनाव करवाए। राजा क्या करवाए? और चुनाव के अंदर से जो जनता जीत के जाए उनमें से मंत्री बनाए। भाई, राजा के मंत्री कौन होते? राजा के मंत्री होते, राजा कहता मेरा बेटा गृह मंत्री, मेरा भतीजा वित्त मंत्री, मेरे साले का जो बेटा है वो रक्षा मंत्री, तो सब राजा के रिश्तेदार है। प्रजामंडलों में ये मांग थी कि प्रजा के अंदर से मंत्री बने। जब वो प्रजा के अंदर से होंगे तो प्रजा के प्रति उत्तरदायी होंगे। भाई, जब जनता के मंत्री होंगे तो जनता के प्रति क्या होंगे? रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट में भी हीरालाल जी ने सेम बात कही। हीरालाल जी ने कहा चुनाव करवाओ साहब, हम तो नहीं करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, हम तो नहीं जाएंगे गांधी जी के साथ, पर हमारी बात तो मानो। तो मिर्जा इस्माइल ने हाँ भरी थी कि हम चुनाव करवाते हैं। जैसे 45 में वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद मंत्री बनाने की बारी आई, तो राजस्थान की किसी भी रियासत में पहली बार जनता के अंदर से कोई मंत्री बनाए गए थे, वो देवीशंकर तिवारी थे। वो कौन थे? पहले गैर सरकारी मंत्री। कौन से मंत्री? सरकारी मंत्री तो वो जो राजा बनाता, गैर सरकारी वो जो किसके अंदर से बनाए जाते? जनता। तो पहली बार किसी भी रियासत में गैर सरकारी मंत्री कहां बनाया गया? जयपुर। वो पहले मंत्री कौन बनाए गए? याद रहेगी बात, स्टार लगा के लिखो इनके बारे में। 1946 ईस्वी में, इन 1946 एडी, इन्हें गैर सरकारी मंत्री बनाया गया था। He was appointed as non-government of ministers। इन्हें गैर सरकारी मंत्री बनाया गया था। He was appointed as non-government ministers। देखो, राजस्थान की किसी भी रियासत में, इन एनी स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की किसी भी रियासत में, इन एनी स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की किसी भी रियासत में, इन एनी स्टेट ऑफ राजस्थान, यह प्रथम गैर सरकारी मंत्री थे। ही वॉज फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट मिनिस्टर। यह प्रथम गैर सरकारी मंत्री थे। ही वॉज फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट मिनिस्टर। यह प्रथम गैर सरकारी मंत्री थे। ही वॉज फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट मिनिस्टर। यह प्रथम गैर सरकारी मंत्री थे। कौन? देवीशंकर। इनके बारे में एक बात और, वैसे स्टेट पॉलिटी में और पढ़ोगे तब दोबारा रिवीजन हो जाएगा। ये आजादी के बाद आरपीसी के चेयरमैन बने थे। किसके चेयरमैन बने? जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। और आरपीएससी के सबसे लंबे समय तक यदि कोई चेयरमैन रहे हैं वो यही है, लॉन्गेस्ट टेन्योर बिताने वाला आदमी है। लिखो, कालांतर में इन्हें आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। लेटर ऑन ही वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ आरपीएससी। कालांतर में इन्हें आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। लेटर ऑन ही वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ आरपीएससी। याद रहेगा, स्टेट पॉलिटी में दोबारा पढ़ोगे तब। कालांतर में इन्हें आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। लेटर ऑन ही वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ आरपीएससी। क्वेश्चन लिख लो, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, लॉन्गेस्ट टेन्योर, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, लॉन्गेस्ट टेन्योर। सबसे लंबा टेन्योर किसका था? देवीशंकर तिवारी। याद रह जाएगी तिवारी जी के बारे में बातें। अखबार कौन सा? प्रजामंडल के क्या बनाए गए? और पहले क्या थे? राजस्थान के गैर सरकारी मंत्री। और आरपीसी क्या बनाए गए? 4 बातें याद रहेंगी। याद रह जाएगी। एक बात और, जयपुर प्रजामंडल कब बना था? 1900। मोतीलाल तेजावत गिरफ्तार कर लिए गए थे 1929 में। कब किए गए? भले वहां उदयपुर में किए गए, लेकिन जयपुर प्रजामंडल वालों ने उनके सम्मान में मोतीलाल दिवस मनाया। क्या मनाया? 5 अप्रैल 1931 को। कब बनाया था? 5 अप्रैल 1900। तो कोई पूछे कि भाई जयपुर प्रजामंडल ने मोतीलाल जी के सम्मान में मोतीलाल दिवस कब मनाया था? कब मनाया था? या कोई सिंपल पूछेगा मोतीलाल दिवस कौन से प्रजामंडल द्वारा मनाया गया? जयपुर प्रजामंडल। मोतीलाल दिवस किसकी याद में?
मोतीलाल तेजावत कौन है? आज है, ताली बजा दो। आज के दिन क्या मनाया गया था? उतारो। मोतीलाल तेजावत जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा लगा दो। जब तक सूरज चांद रहेगा मोतीलाल तेजावत का। हाँ? 2 मिनट का मौन रख ले। तुझे लगे 2 मिनट तो फ्री हो, मौन ही है अपना, नहीं पढ़ेंगे तो पूरी जिंदगी रखना है। देखो दबंग आवाज आई। मोतीलाल दिवस, इंग्लिश में भी दिवस ही लिखना है ना, मोतीलाल दिवस। बॉक्स बंद कर लो अलग से। ये हो गया भाई आपका जयपुर प्रजामंडल। अगला कौन सा है? बूंदी, लिख लो बूंदी। संस्थापक लिखो। हाँ, जयपुर प्रजामंडल में पढ़ लेंगे रे। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं भाग जाऊंगा क्लास छोड़ के? विश्वास रख, है ना, मैं बहुत भला सज्जन आदमी हूं। जितना तेरे को आता उससे ज्यादा आ रहा है मुझे, तो मैं सारा लिखवा के जाऊंगा। चीजों का ऑर्डर होता है यार कोई पढ़ने का। ये संस्थापक है तीनों। कौन कौन है बताओ देखे? नित्यानंद कांतिलाल ऋषिदत्त मेहता। दोबारा बताओ देखे नाम। नित्यानंद कांतिलाल और ऋषिदत्त, उनमें ऋषिदत्त मेहता के स्टार लगा लो। ऊपर वाले दो तो खाली नित्य कांति है। बाबा रामदेव बेचते हैं दंत कांति, ये दोनों है नित्य कांति। एक नाम याद रखना आपने, ऋषिदत्त मेहता। कौन बंदे हैं बताओ देखे? ऋषिदत्त। अब सुनो देखो, ऋषिदत्त मेहता एक न्यूज़पेपर निकाला करते, उस न्यूज़पेपर का नाम था राजस्थान। क्या नाम था? वीकली न्यूज़पेपर था। कैसा था? 7 दिनों में एक बार आता, साप्ताहिक समाचार पत्र था, ब्यावर से पब्लिश होता। कहां से? वही है, राजा के राज में तो अखबार निकाल नहीं सकते, अंग्रेजों के राज में निकालना पड़ेगा। ब्यावर अंग्रेजों के पास था, ब्यावर से पब्लिश होता। 1923 में पब्लिश होना शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? अखबार का नाम, कितने दिनों में, कहां से, कब से? 1923। खबरें हाड़ौती की आती, कोटा बूंदी झालावाड़ी खबरें आती। तो अखबार का नाम क्या है? कब से? 1923। कहां से, कितने दिनों में आता, और खबरें कहां की आती? लिखो समाचार, ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र, न्यूज़पेपर ऑफ ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र, न्यूज़पेपर ऑफ ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र, न्यूज़पेपर ऑफ ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता का समाचार, बराबर लिखो राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। नीचे लिखो, यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। जो 1923 ईस्वी में ब्यावर से प्रकाशित होता था, विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम ब्यावर इन 1923 एडी। जो 1923 ईस्वी में ब्यावर से प्रकाशित होता था, विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम ब्यावर इन 1923 एडी। जो 1923 ईस्वी में ब्यावर से प्रकाशित होता था, विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम ब्यावर इन 1923 एडी। तथा इसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती थी, एंड न्यूज अबाउट हाड़ौती रीजन वॉज पब्लिश्ड इन इट। तथा इसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती थी, एंड न्यूज अबाउट हाड़ौती रीजन वॉज पब्लिश्ड इन इट। तथा इसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती थी, एंड न्यूज अबाउट हाड़ौती रीजन वॉज पब्लिश्ड इन इट।
कौन सी खबरें प्रकाशित होती थी? और अगला लिख लो, मारवाड़ बूंदी वाले में थी बातें। या मारवाड़ में पहले एक पार्टी बनाई गई थी, मरुधर हितकारिणी सभा। कौन सी पार्टी बनाई गई? प्रजामंडल से भी पहले यहाँ कई छोटी छोटी पार्टियां बन गई थी। उन पार्टियों में एक पार्टी है जिसका नाम क्या है? मरुधर हितकारिणी सभा। लिख लो, हेडिंग डालो, देखे। ये पार्टी बनाई गई 1918 में। बनाने वाले थे चांदमल सुराणा। कब बनाई गई? किसके द्वारा? मारवाड़ हितकारिणी सभा कब बनाई गई? 1918। किसके द्वारा? चांदमल सुर। पर वही है जी, पार्टियां बनाना सरल होता है, उनको चलाना बहुत टफ होता है। बनाई पार्टी, कामकाज ठप। 5 साल बाद दोबारा बने। कितने साल बाद? 5 साल बाद में 1923 में जयनारायण व्यास इसका नाम बदलकर कर देते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा। क्या कर देते हैं? उन्होंने दोबारा इसको चलानी शुरू की। इस पार्टी का 23 में नाम बदल के क्या किया गया? किसके द्वारा? लिख लो, 1923 ईस्वी में। इसी के तीर लगा के लिखना, 1923 ईस्वी में, इन 1923 एडी जयनारायण व्यास ने इसका नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया, दोबारा बनाया था। जयनारायण व्यास रीनेम्ड इट एज मारवाड़ हितकारिणी सभा। जयनारायण व्यास ने इसका नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया था। जयनारायण व्यास रीनेम्ड इट एज मारवाड़ हितकारिणी सभा। जयनारायण व्यास ने इसका नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया था। जयनारायण व्यास रीनेम्ड इट एज मारवाड़ हितकारिणी सभा। जयनारायण व्यास ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा। कौन सी पार्टी का? मरुधर हितकारिणी सभा, जो कि बनाई तो किसने थी? चांदमल सुराणा ने। कब बनाई थी? दोबारा कौन बनाता है? जयनारायण व्यास। नाम बदल के क्या कर देते हैं? मारवाड़ हितकारिणी सभा। कब कर देते हैं? जयनारायण व्यास ऑलरेडी एक संगठन चला रहे थे, उसका नाम था मारवाड़ सेवा संघ। क्या नाम था? एक पार्टी और लिखो, मारवाड़ सेवा संघ। ये बनाया गया था 1920 में। बनाने वाले यही जयनारायण व्यास। तो 1920 में जयनारायण व्यास ने कौन सा संगठन बनाया? बताओ देखे। मारवाड़ सेवा संघ। कब बनाया? क्योंकि जो मारवाड़ सेवा संघ था, इसने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम था तोल आंदोलन। क्या नाम था? तीर लगा इसी के नीचे लिखो, तोल आंदोलन, तोल मूवमेंट। तोल आंदोलन, तोल मूवमेंट। तोल आंदोलन। अब तोल आंदोलन क्या था? सुनो देखो, जैसे आजकल होता है 1 किलो। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। मान लो आज मोदी जी शाम को 8 बजे टीवी पर आए, आगे कहे भाई और बहनों, आज के बाद 1 किलो में 1000 ग्राम नहीं होंगे, 800 ग्राम होंगे। कितने होंगे? जो आदमी नोट बदल सकता है वो बाट भी बदल सकता है। 1 मिनट में हालात बदल गए थे। कहा कि अब तक जो नोट चल रहे थे बंद, कल से लगो लाइन में, कल 2000 रुपए मिलेंगे एटीएम से, कर दिए थे। तो बाट भी बदल भाई। स्टैंडर्ड माप आपने मान रखा है कि 1 किलो में कितने ग्राम है? 1000। मान लो 800 है, बस बात खत्म। और क्या है उसमें? ऐसे कैसे? पहले अपने यहाँ किलो नहीं चलता था, पहले चलता शेर।
क्या चलता? 1 किलो में होते, सॉरी 1 शेर में होते 100 तोड़े। 1 शेर में कितने तोड़े होते? देखो आज भी अपने तोड़ों में लेते हैं सोना, आज भी सोना ऐसे ही मांगते हैं जाके 1 तोड़ा 2 तोड़ा। तब ऐसे थोड़ी कहा आपने जाके सुनार को कि 5 किलो तोल दे, है? थोड़ा ज्यादा गंभीर नहीं हो गया? सोने तक बात चले ठीक नहीं है? वो कह रहा है सर अमल भी ऐसे ही मिलता है। क्यों खाता है तू ऐसा का? अब बताओ अमल क्या होता है? लेके आऊंगा ये दिन में 3 बजे वाली क्लास में तरंग लेता ही आऊंगा ऐसे। अफीम, अफीम, अफीम जो होता है, हाँ तो उसको बोलते हैं गांव में, क्या कहते हैं उसको? भर भर धोबे नहीं लेते हैं, ऊंचे में मंट लगाते हैं ऐसे। चलो तो 1 शेर में कितने तोड़े होते हैं? 100। और मारवाड़ की सरकार ने कहा कि आज के बाद होंगे 80। कितने होंगे? तोल घटा दिया था, इसलिए आंदोलन कौन सा चला? 2 सवाल बनते, तोल आंदोलन कौन सी रियासत में हुआ? मारवाड़। तोल आंदोलन कौन से संगठन ने चलाया? 1 शेर में कितने तोड़े होते थे? 100 घटा के कितने कर दिए थे? 80। लिख लो कोष्टक में ताकि याद रहे। 1 शेर में 100 तोले के स्थान पर 80 तोले कर दिए गए थे। 1 शेर में 100 तोले के स्थान पर 80 तोले कर दिए गए थे। वेट ऑफ 1 शेर was reduced from 100 तोलास to 80 तोलास। अंग्रेजी में यही होगा भाई, अपनी कोई गलती नहीं है। 1 शेर में 100 तोले के स्थान पर 80 तोले कर दिए गए थे। वेट ऑफ 1 शेर was reduced from 100 तोलास to 80 तोलास। ऐसे ही है अंग्रेजी, रामा कृष्णा तोलास। कहते हैं राम को रामान, कृष्ण को कृष्णान, कमल को कमलात नहीं कहते तो। चलो 1 शेर में कितने तोड़े होते थे? 100 घटा के कितने कर दिए? अच्छा बताओ 1927 में एक पार्टी बनी थी, उस पार्टी का नाम क्या था? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक। 28 में कौन सी बनी? राजपूताना देसी राज्य लोक। अगले साल 29 में जयनारायण व्यास ने बना दी मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। हेडिंग डालो। 27 में अखिल भारतीय, 28 में राजपूताना, 29 में मारवाड़। मारवाड़ प्रिंसली स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद कब बनाई गई? 1929। वही जयनारायण व्यास बनाने वाले भाई। तोल घटाने से कोई नुकसान नहीं होता। तुम मार्केट में 1 किलो चीनी लेने जाओ तो एक तो तुम्हें 1000 ग्राम मिलती है, सरकार के 800 ग्राम देंगे, है? रेट वही रहेंगे, दिक्कत तो वही है ना, है? फसल में होगा पर उसमें ज्यादा घाटा होता, फसल के रेट होते कम, सामान जो ऐसी चीज लेते हैं उनके रेट होते हैं ज्यादा। तो क्या लिखा है? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद कब बनाएगी? 1929। और किसके द्वारा बनाएगी? अब कहा भाई पार्टियां बनने से क्या होती है? मीटिंग लो मीटिंग। तो कहा मीटिंग करेंगे जोधपुर। कहां करेंगे? तो मारवाड़ की पार्टी तो मीटिंग कहां करेगी? जोधपुर। जोधपुर के राजा ने व्यास जी को बुला कर, व्यास जी हैं फालतू की बात नहीं करनी, यदि जोधपुर मीटिंग की तो देख लेना। व्यास जी ने कहा क्या देख लेना, साडा हक मीटिंग करके दिखाएंगे। इसलिए नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो नेता गिरफ्तार करके फिर नागौर में मुकदमा चलाया गया। कहां चलाया गया? लिखो। यह संगठन जोधपुर में अपना अधिवेशन करना चाहता था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू कंडक्ट सेशन एट जोधपुर। यह संगठन जोधपुर में अधिवेशन करना चाहता था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू कंडक्ट सेशन एट जोधपुर। जोधपुर में अधिवेशन करना चाहता था, लेकिन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, बट लीडर्स वर अरेस्टेड। लेकिन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, बट लीडर्स वर अरेस्टेड। तथा नागौर की विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया एंड प्रोसिक्यूटेड केस इन स्पेशल कोर्ट ऑफ नागौर। तथा नागौर की विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया।
एंड प्रोसिक्यूटेड केस इन स्पेशल कोर्ट ऑफ नागौर तथा नागौर की विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। एंड प्रोसिक्यूटेड केस इन स्पेशल कोर्ट ऑफ नागौर, नागौर की विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। नेता लिखो, कौन कौन नेता थे जिनके खिलाफ मुकदमा चला। एक तो व्यास जी खुद होंगे, एक नेता थे आनंद राज सुराणा, एक नेता थे भंवरलाल सर्राफ। कौन कौन नेता है बताओ देखिए। जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सर। इन नेताओं पे मुकदमा कहां चलाया गया? नागौर की विशेष अदालत में। कौन सी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं ये लोग? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, जो कि कब बनाई गई थी और अपना अधिवेशन कहां करना चाहते थे? जोधपुर। नेता गिरफ्तार किए गए और नागौर की विशेष अदालत में क्या चलाया गया? मुकदमा। कौन कौन नेता है? आनंद राज सुराणा और भंवरलाल। 1939 के आसपास, 31 के आसपास इनको रिहा कर दिया गया। कब रिहा कर दिया गया? देखो सुनना बात। गांधी जी गवर्नर जनरल हुआ करता है इरविन, कौन था? उस इरविन के साथ एक समझौता करते हैं, गांधी इरविन समझौता। कौन सा करते हैं? 5 मार्च 1931 को। कब होता है? 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है। उस समझौते का नाम क्या है? गांधी इरविन समझौता। और उसमें गांधी जी इरविन को कहते हैं, इरविन गांधी जी कहता है कि आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लो। किसमें भाग लो? लंदन के अंदर अंग्रेज कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उनको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? गोलमेज सम्मेलन। और गांधी जी को राजी कर लिया था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या लेना है? भाग। तो गांधी जी ने कहा था कि फिर जेल में हमारे जितने भी कार्यकर्ता भर्ती है ना, जो जेल में डाल रखे हैं आपने, उन सबको बाहर निकालो। इरविन ने कहा ठीक, जो भी कार्यकर्ता तुम्हारे जेल के अंदर, उनको क्या कर दिया जाएगा? रिहा। तो जब अंग्रेजों ने रिहा किया तो राजाओं ने भी कर दी। राजाओं ने भी कहा कि भाई जो भी आंदोलनकारी आंदोलनों के अंदर गिरफ्तार किए गए उनको हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो ये बाहर आ गए। वरना व्यास जी को 5-5 साल की सजा थी, लेकिन 1931 के अंदर बाहर आ गए। 1931 में जैसे ही बाहर आए, इन्होंने अधिवेशन करेंगे। जोधपुर के राजा ने कहा व्यास जी भूल गए क्या, मैं वापस टिका दूंगा, करके देखो जोधपुर में। इस बार इन्होंने कहा जोधपुर में करेंगे नहीं, हम करेंगे अजमेर। कहां करेंगे? अजमेर में राजा का राज नहीं, अजमेर में किसका राज है? अंग्रेजों के राज में कोई रोकने टोकने वाला नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजों के राज में कुछ भी किया जा सकता है। तो व्यास जी ने जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि अपना अधिवेशन कहां करेंगे? अजमेर। इस बार कार्यकर्ता जवाब देंगे। उनका मीटिंग के लिए अजमेर कौन जाए? ये काम है क्या हमारे? अजमेर जाते फिर। फिर व्यास जी ने दिमाग लगाया। कार्तिक के महीने में पुष्कर का मेला होता है। कार्तिक के महीने में कौन सा होता है? ये दिन व्यास जी ने गाड़ी लगाई जोधपुर में, कहा पुष्कर 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 फ्री फ्री फ्री। मेले के चक्कर में जनता बस में रवाना हो गई, पुष्कर लाए, मीटिंग करवा के वापस ले गए यहां से। तो पहला अधिवेशन कहां बुलाया गया? पुष्कर। कहां बुलाया गया? 1931 में। कब बुलाया गया? लिखो, इसी के नीचे तीर लगा के लिखना, प्रथम अधिवेशन इसी पार्टी का ना। कहां हुआ प्रथम अधिवेशन? 1931 में। कहां पर बुलाया गया? पुष्कर। अब पुष्कर में बुलाया तो व्यास जी ने अपने अजमेर वाले दोस्तों को फोन किया कि भाई थोड़ी नाश्ते पानी के प्रबंध करके रखना, भाई उधर मीटिंग करेंगे। तो कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा फिर अध्यक्ष हम बनेंगे। अरे कि तुम बन जाना। तो अजमेर के एक बड़े नेता थे जिनको इसका अध्यक्ष बनाया गया, चांदकरण शारदा। क्या नाम था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लिख लो, प्रेसिडेंट चांदकरण शारदा। अध्यक्ष कौन है? अब पहला अधिवेशन है तो थोड़ा जोर शोर से गए, गांधी जी के पास गए कि बापू यार आप भाग लो। बापू ने कहा यार गोलमेज सम्मेलन की टिकटें करवा ली, नवंबर में तुम्हारा अधिवेशन है, नवंबर में मेरा क्या गोलमेज सम्मेलन, मुझे जाना लंदन उधर, तो मैं तो नहीं चलूंगा। तो बापू तो कहा मेरे पीए को ले जाओ। तो गांधी जी के पीए थे मणिलाल कोठारी। कौन थे? पढ़ा हुआ अपना नाम? कहा बापू आप होते थोड़ा ठीक रहता। गांधी ने कहा यार अब मैं तो कैसे चलूं, तू मेरे दोस्त को भी ले जाओ, काका कालेरकर।
गांधी जी के दोस्त कौन थे? इनको भी ले जाओ। का बापू फिर भी आप तो आप ही हो। अरे का यार, तुम कस्तूरबा को भी ले जाओ। तो कौन कौन बड़े आदमी आए थे भाग लेने के लिए? मणिलाल कोठारी, काका कालेरकर और लिख लो, मणिलाल कोठारी, काका कालेरकर तथा कस्तूरबा गांधी ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। मणिलाल कोठारी, काका कालेरकर एंड कस्तूरबा गांधी joined this session. मणिलाल कोठारी, काका कालेरकर तथा कस्तूरबा गांधी ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। मणिलाल कोठारी, काका कालेरकर एंड कस्तूरबा गांधी joined this session. कौन सी पार्टी का अधिवेशन है? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। कहां बुलाया जा रहा है? पुष्कर में। कब बुलाया जा रहा है? 1931। उसका अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? कांतकरण शारदा। और कौन कौन बुलाया गया उसमें? मणिलाल कोठारी, काका कालेरकर और कस्तूरबा गांधी। अच्छा, अधिवेशन नवंबर के आसपास बुलाया था। ये मार्च के अंदर जेल से बाहर आए थे, मार्च के बाद में बाहर आए थे। तो इन्होंने आते ही सोचा कि यार अधिवेशन की तैयारियां करनी है, तो किसी भी अधिवेशन के लिए युवाओं की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? तो मई में युवाओं का एक संगठन बनाया था इन्होंने, मारवाड़ यूथ लीग। क्या बनाया था? लिख लो, 10 मई 1931। मारवाड़ यूथ लीग। ये भी कौन बना रहे हैं आपके? व्यास जी है, ऐसी सारी पार्टियां बनाने वाले। तो मारवाड़ यूथ लीग कब बनाया गया? 10 मई 1931। किसके द्वारा बनाया गया? जयेंद्र एंड व्यास। अब इस संगठन ने मीटिंग लेनी शुरू की कि अपने को मीटिंग करनी है, प्रजामंडल का अधिवेशन करना है अपने, सॉरी परिषद का अधिवेशन करना है अपने को। राजा को पता चला कोई मारवाड़ यूथ लीग जैसा संगठन है और जनता को कह रहा है कि अपने को क्या करना है? अधिवेशन। राजा ने कहा बैन करो इस पार्टी को, ये पार्टी अपनी कोई मीटिंग नहीं कर सकती। और ये छोरे बदमाश थे, तो इनको लगा यार पार्टी को बैन करने वाले हैं, तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, अपना नाम बदल कर लिया बाल भारत सभा। क्या कर लिया? अब बाल भारत सभा नाम से क्या पता चलता है? बच्चों की पार्टी है। बच्चों के बाल भारत सभा की मीटिंग है, वाह वाह, करने दो करने दो, लिख लो। इस संगठन का नाम बदलकर बाल भारत सभा कर दिया गया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज रीनेम्ड एज बाल भारत सभा। इस संगठन का नाम बदलकर बाल भारत सभा किया गया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज रीनेम्ड एज बाल भारत सभा। संगठन का नाम बदलकर क्या किया गया था? बाल भारत सभा। कल पढ़ेंगे बाकी।